हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की गणित। इसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया हुआ है जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछा ही जाता है। वो क्या है? कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या हैं? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो आ जाए तो मिनिमम एक आता है, मैक्सिमम दो हो जाते हैं। हर साल पूछा ही जाता है। तो ये पूछा जाता है कितने नंबर में पूछा जाता है? 6 नंबरों में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम 6 नंबरों में पूछा जा सकता है, मिनिमम 2 नंबरों में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन यही है, हाथ जोड़ करके, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो हमारे अंदर क्या है, एक एनर्जी हो जाती, क्या इलेक्ट्रॉन सर्जिस हो जाती है, जैसे कि कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा वो क्या बोलते हैं कि ये काहिलपन, क्या कहते हैं, काहिलपन, ये आ जाता है। अगर आप कमेंट करके कुछ बता देते हैं तो कुछ एनर्जी मिल जाती है हमको, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन कमेंट होना चाहिए, इसी से रिलेटेड होना चाहिए, और कोई कमेंट ना होना चाहिए, ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड कमेंट होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अगर फिर वही कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन लिखते तो बहुत समय हो जाता, इसलिए हमने एक ग्राफ सेटअप कर दिया है यहाँ पे। उसी क्वेश्चन का है ये, उसी क्वेश्चन का क्या है, ग्राफ है। तो यहाँ पे हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस ग्राफ में क्या निकालना है ये हमको बताना है। क्या है ये क्वेश्चन क्या है कि एक नहर है, ये क्या है, नहर। ये जो है बी से सी तक, ये क्या है, एक नहर है। नहर के एक तट के किनारे एक टावर गड़ा हुआ है, टीवी टावर गड़ा हुआ है। एक किनारे क्या है, टावर गड़ा हुआ है। नहर के दूसरी तट से उस टावर को देखते हैं तो ये कितना है, 60 अंश का कोण बनाता है। जब इस बिंदु से हम और 20 मीटर पीछे चले जाते हैं, कितने मीटर, 20 मीटर पीछे चले जाते हैं, तो इसका कोण उन्नयन कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ये हो जाता है। फिर क्या है, जब ये 30 हो जाता है तो हमको टावर की ऊंचाई पता करनी है, नंबर 1। दूसरा नंबर क्या है, नहर की चौड़ाई भी पता करनी है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन अगर लिखते तो आधा बोर्ड हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे केवल ग्राफ बना दिया है और क्वेश्चन हम आपको बता दिए, ठीक है? चलिए हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए हम इसको करना प्रारंभ कर रहे हैं। आज वैसे मौसम भी गड़बड़ हो, कुछ बादल छाए हुए हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ग्राफ बना लेना है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ करके आपको ग्राफ बना लेना है। फिर क्या करना है इसमें कि यहाँ पे एंगल दिया गया है, अगर ये कोण हम सबसे पहले ले रहे हैं, ये वाला क्या है कोण, हम अगर सबसे पहले ले रहे हैं तो हमको इसमें ना तो ऊंचाई पता है ना तो हमको चौड़ाई पता है। तो ले सकते हैं, यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, क्या है कि माना नहर की चौड़ाई x है, क्या है, x है, क्या है, x है, और टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। ये ऊंचाई क्या है, h है। इतना हमको मान करके चलना है। तो जितना मानेंगे आपको क्वेश्चन में उतना मेंशन कर देना है, लिख देना है। क्या क्या लिखना है कि लिखा है, माना, लिखेंगे माना नहर की चौड़ाई बराबर कितनी है, x मीटर है। ये हो गया। फिर क्या है, टीवी टावर, दूसरा क्या है, टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ये टीवी टावर की ऊंचाई हमने h मान ली है, नहर की चौड़ाई क्या मान ली है, x मान ली है। ये चीज इतना हुआ, h मीटर है, ठीक है? अब देखो
यदि हम यहाँ पे आप अगर त्रिकोणमिति पहले पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे एक संबंध आपको पता होगा, क्या है, tan थीटा बराबर होता है ये लंब बटा आधार। त्रिकोणमिति अगर पहले पढ़ चुके हैं तब तो यहाँ पे हमको एंगल पता है, एक ये भुजा पता है, माना हमने ये h है, ये क्या है x है, ये दो भुजाएं हम मान के चले हैं। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो इन दो भुजाओं और एंगल के बीच में आप संबंध पढ़े होंगे, क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। वो चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले नाम दे दो ABCD, क्या करेंगे, त्रिभुज 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 बनाएंगे। BCD में, क्या, BCD में, BCD में क्या है BCD, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब क्या है, मान रख देना है, थीटा का मान कितना है, 60 है, tan 60 हो गया। लंब कितना है यहाँ पे, h है, कितना है, h है, तो हम क्या रख देंगे, h रखेंगे। तो यहाँ पे h आ गया। आधार कितना है, x आ गया। अब त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान पता होना चाहिए कि थीटा का मान अगर 30 है, 60 है, 0 है, 90, 45, ये पता होना चाहिए आपको। तो tan 60 का मान क्या होता है, वर्गमूल 3। तो यहाँ पे वर्गमूल 3 लिखेंगे, h बटे x, कैंची गुणा करा देंगे तो वर्गमूल 3x, कितना, वर्गमूल 3x बराबर h। इसको समीकरण हम नंबर 1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। अब देखो ये समीकरण 1 हमको प्राप्त हो गई है। अब बारी आती है 30 में। तो 30, अगर थीटा हम 30 ले रहे हैं तो ये दूरी x है, ये दूरी है 20 है। तो यहाँ से और यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस का 20। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x प्लस का 20, ये हो जाएगी। ऊंचाई हमको h ही है पता। तो यहाँ पे फिर tan लगाएंगे, tan 30 में क्या है, h, यहाँ पे लिखेंगे पुनः h बटे x प्लस का 20। तो tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर h बटे x प्लस का 20। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 हमको मिल गई। अब देखो समीकरण 2 क्या है, h में है, यहाँ पे हम h बराबर क्या निकाले हैं, वर्गमूल 3x। कितना निकाले हैं, h बराबर वर्गमूल 3x, ये हमने निकाल रखा है। अब देखो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये चीज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण किस में रखें, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये समीकरण 1 क्या है, ये हमारे पास है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे। अब देखो तो समीकरण 2 है 1 बटे में वर्गमूल का 3 बराबर h का मान कितना है, यहाँ पे वर्गमूल 3x, h की जगह क्या रख देंगे, वर्गमूल 3x, और यहाँ पे बटे में क्या है, x प्लस का 20। अब देखो यहाँ पे h की जगह हमने क्या रखा है, ये चीज़ रखा है ना, समझ में आया, इतना आया ही होगा, इतनी आराम से पढ़ा रहे हैं ना, इतना भी समझ में नहीं आया, इतनी आराम से ना समझ में आया तो बेकार है ना। तो हमारे क्लास के जितने बच्चे हैं सब बहुत कहते सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, इतनी आराम से पढ़ाते हैं। अब क्लास में होते हैं ना तो बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, यहाँ पे कैमरे के सामने बहुत हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे एक समीकरण तुमको प्राप्त हो गई, रैखिक समीकरण है ये, x और x में मतलब एक ही चर में क्या है, रैखिक समीकरण है। तो हमको एक मान निकाल लेना है, वो जो चर है उसका हमको मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, x का मान निकालना है तो कैंची गुणा कराएंगे, मतलब ये क्या है, इसके साथ में हो जाएगा गुणे।
तो ये चला जाएगा इसके साथ में, तो हो गया x प्लस का 20 एक के साथ में हो गया गुणा। ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा कराएंगे, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का, तो वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 3 का x। अब देखो ये दोनों वर्गमूल हैं, इनको हम एक ही में लिख सकते हैं, मतलब वर्गमूल और वर्गमूल का गुणा हो जाता है, इनको हम एक ही में लिख सकते हैं, तो हम इनको एक ही में लिखते हैं। अब देखो बात आती है क्या कि वर्गमूल के बाहर कब संख्या आए, जब वर्गमूल के अंदर क्या है, जोड़ा बन जाए। क्या है, जोड़ा बन जाए। वर्गमूल के अंदर क्या बन जाए, जोड़ा बन जाए, तो वहाँ से एक बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, केवल 3 बाहर निकलेगा, और यहाँ पे पीछे x है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में ये x प्लस का 20 कितना है इतना। अब क्या करेंगे कि ये देखो ये वाला x इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या 20 बराबर कितना बचा, 3x माइनस का x, तो 20 बराबर 3 से 1 गया 2x, तो x बराबर कितना 20 बटे में 2, 2 दहम्मा 20, x बराबर है कितना 10 मीटर। x का मान कितना निकल आया 10 मीटर। ये तुम्हारा नहर की क्या है, चौड़ाई है 10 मीटर निकल आई। अब देखो यहाँ पे बात आती है टावर की ऊंचाई। क्या है, टावर की ऊंचाई क्या, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई में संबंध यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कि h बराबर कितना होता है 10 वर्गमूल का 3। यहाँ पे लिख देना है कि h का मान मतलब x का मान समीकरण किस में रखें, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तुम्हारी ये है, तो इधर हम बता दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, ये है, तो यहाँ पे h बराबर कितना है वर्गमूल 3x, तो h बराबर वर्गमूल 3, x का मान 10 कितना है, वर्गमूल 3 का मान रख दो, तो h बराबर 1.73 2 गुणे 10, तो यहाँ पे h बराबर देखो आ गया, ये वाला पॉइंट इधर आया 10 से गुणा हो गया, तो 17.32। यही है तुम्हारी क्या है, टावर की ऊंचाई। क्या है ये, टावर की ऊंचाई। ये तुम्हारा इतना क्वेश्चन हो गया। आपके कितने नंबर पक्के हो गए यहाँ पे, 6 नंबर ये तुम्हारे हो गए, ले जाओ। क्या है, ले जाओ, लेकिन कब ले जाओगे, जब ये तुमको समझ में आएगा और तुम यूपी बोर्ड जो पेपर होगा बोर्ड का उसमें लगा पाओगे, तब ये तुम्हारे नंबर हैं। लेकिन लगा कब पाओगे, जब ये वीडियो देखोगे, जब ये वीडियो देखोगे तो ये लगा पाओगे, अगर नहीं देखोगे तो नहीं लगा पाओगे। कुछ ना कुछ लगा पाओगे, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं लगा पाओगे। कैसे लिखना है आपको, इसी तरीके से आपको लिखना है कॉपी में, इसी हिसाब से लिखना है। आप ग्राफ बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, ताकि जो है एग्जामिनर को अच्छा लगे। जब अच्छा लगता है तो देखता नहीं क्या है यहाँ पे, चलो ले जाओ 10 नंबर 6 नंबर 5 नंबर कुछ भी है, कॉपी साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, फिर वही कहना है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को मेरे, ताकि ये आगे बढ़ता रहे, हमारा कल्याण हो जाए। हम आप ही के भरोसे हैं, हम आप ही के भरोसे, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप साथ नहीं देंगे तो आप अगर चाहते होंगे कि सर ना बढ़ें, यहीं पे रह जाएं, तो नहीं बढ़ पाएंगे भाई। आप लोग अगर चाहें तो हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अगर कमेंट करते हैं तो ये समझ लो आप डीजल डाल रहे हैं हमारे अंदर, फ्यूल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, ताकि ये गाड़ी चलती रहे। ठीक है, चलिए ठीक है। तब तक के लिए फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।